Bismillahirrahmanirrahim. Dear spectators, Assalamu alaikum. I am Usman Ali, Assistant Professor of Chemistry, and today we are going to study thermochemistry. तो डियर स्टूडेंट्स, थर्मोकेमिस्ट्री जो है एफएससी पार्ट 1 के अंदर चैप्टर नंबर 7 है और इस चैप्टर में हमने डिस्कस करना है व्हाट इज़ कॉल्ड एज थर्मोकेमिस्ट्री। इसकी डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, डिफाइन थर्मोकेमिस्ट्री। तो थर्मोकेमिस्ट्री होता क्या है? दी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो क्या करती है, विच डील्स विद द हीट एनर्जी चेंज ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस, कि जब भी केमिकल रिएक्शन होगा उसमें जो हीट एनर्जी चेंज होगी उसकी स्टडी को क्या बोलते हैं? थर्मोकेमिस्ट्री। और सबसे बड़ा जो मसला है कि हम इसमें यह स्टडी करना चाहते हैं कि हीट एनर्जी क्यों चेंज होती है, व्हाई हीट एनर्जी इज बीइंग चेंज्ड। तो जब भी रिएक्शन होता है, रिएक्शन के दौरान कुछ बॉन्ड बनते हैं, कुछ बॉन्ड टूटते हैं। जाहिर बात है, जब नया बॉन्ड बनेगा, पुराना बॉन्ड टूटेगा, हीट एनर्जी चेंज होगी। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेंगे, हीट एनर्जी चेंज हो जाएगी। और अगर प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है तो एनर्जी अब्जॉर्ब हो जाएगी, अगर प्रोडक्ट की एनर्जी कम है तो हीट एनर्जी इवॉल्व हो जाएगी। ये डिपेंड करता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की फिजिकल कंडीशन पे, उनकी बॉन्डिंग पे। तो ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन जो हीट एनर्जी इवॉल्व होती है, तो हीट एनर्जी इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड, जो इवॉल्व होगी और एब्जॉर्ब होगी ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, उस हीट एनर्जी को क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड एज हीट ऑफ रिएक्शन। उसको हीट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। और ऐसा यूनिट उसका क्या है? उसका ऐसा यूनिट होता है जाउल, और आइदर किलो जूल पर मोल भी इसको बोल सकते हैं। पर मोल तब बोलेंगे जब 1 मोल की होगी, अदरवाइज इसको जाउल या किलो जूल बोला जाता है। अब उसके बाद आ जाते हैं रिएक्शन। 2 तरह के होते हैं। कुछ रिएक्शंस होते हैं जिनमें हीट एनर्जी इवॉल्व होती है, और कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड होती है। तो रिएक्शंस को कैटेगराइज किया गया है 2 टाइप्स में। कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस, और कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, उनको बोलते हैं एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक कौन से होते हैं? ऐसे केमिकल रिएक्शंस कि जिनके अंदर हीट एनर्जी क्या होगी? एग्जिट होती है, इवॉल्व होती है। तो दोज केमिकल रिएक्शंस इन विच हीट एनर्जी इज इवॉल्व्ड, नंबर 1, जिनमें हीट एनर्जी इवॉल्व होती है। तो ये ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं कि जिनमें जब प्रोडक्ट बनते हैं, अगर हीट एनर्जी इवॉल्व हो जाएगी तो प्रोडक्ट की एनर्जी कम हो जाती है। तो हम कहते हैं इनमें एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स जो होती है वो हायर होती है देन दैट ऑफ एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स। तो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स जो हैं उनकी एनर्जी जो है वो हायर होती है, प्रोडक्ट की कम होती है। तो अगर प्रोडक्ट की कम होगी तो इनमें हीट एनर्जी क्या होती है? इनमें हीट एनर्जी जो है वो क्या होती है? शिफ्ट होती है। किधर शिफ्ट होती है? फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग। सिस्टम से सराउंडिंग में हीट एनर्जी क्या होती है? शिफ्ट होती है। किनके अंदर? एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस में। और एक पॉइंट, जो एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनमें 2 तरह की चीज़ें होती हैं। अगर बॉन्ड को तोड़ना हो, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, और अगर हीट बॉन्ड बनाना हो तो हीट एनर्जी इवॉल्व होती है। बॉन्ड फॉर्मेशन में हीट एनर्जी इवॉल्व होगी। तो इसका मतलब है कि इसमें क्या होता है? इसमें मोर बॉन्ड्स, इसमें ज़्यादा बॉन्ड्स क्या होते हैं? मोर बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड एंड लेस बॉन्ड्स आर ब्रोकन। इसका मतलब है टूटते कम हैं और बनते ज़्यादा हैं।
अगर बनेंगे ज़्यादा तो जाहिर बात है हीट एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगी, इवॉल्व होगी। बॉन्ड फॉर्मेशन में हीट एनर्जी इवॉल्व होती है। और मोस्ट ज़्यादातर जो होते हैं, मोस्ट एक्सोथर्मिक रिएक्शंस जो होते हैं, ज़्यादातर जो एक्सोथर्मिक होंगे आर स्पॉन्टेनियस, ये खुद ब खुद हो जाते हैं, उन्हें करवाना नहीं पड़ता। तो मोस्ट एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर स्पॉन्टेनियस, ये खुद ब खुद हो जाते हैं। नेक्स्ट जो दूसरी टाइप हम इसमें स्टडी करने लगे हैं वो है हमारे पास एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस। एंडोथर्मिक कौन से होते हैं? ऐसे केमिकल रिएक्शंस जिनमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड होती है। तो दोज केमिकल रिएक्शंस इन विच हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, तो जिनमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड होती है दे आर कॉल्ड एज एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस। तो एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है? एंडोथर्मिक में रिएक्टेंट्स की एनर्जी होती है कम और प्रोडक्ट्स की एनर्जी होती है ज़्यादा। इसका मतलब है इनमें प्रोडक्ट्स की एनर्जी बढ़ जाती है, रिएक्टेंट एनर्जी अब्जॉर्ब करते हैं और किस में कन्वर्ट होते हैं? प्रोडक्ट्स में। अब उसके बाद है इनमें क्या होता है? इनमें हीट एनर्जी जो है, हीट एनर्जी शिफ्ट, इनमें हीट एनर्जी शिफ्ट होती है किधर? फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम। तो इसमें हीट एनर्जी सराउंडिंग से सिस्टम में दाखिल होती है। उसमें क्या होता था? हीट एनर्जी इवॉल्व होती थी। अब जो एक्सोथर्मिक थे उनमें ज़्यादातर बॉन्ड बनते हैं। इनमें क्या होता है? इनमें मोर बॉन्ड्स आर ब्रोकन, ज़्यादातर टूटते हैं, एंड लेस आर फॉर्म्ड, बनते कम हैं, टूटते ज़्यादा हैं। तो अगर टूटेंगे ज़्यादा तो बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, तो रिएक्शन कौन सा होगा? एंडोथर्मिक होगा। अब उसके बाद आ जाता है मोस्ट एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस होते हैं। इसी तरह से मोस्ट जो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं एंडोथर्मिक, दे आर, ज़्यादातर एंडोथर्मिक क्या होते हैं? एंडोथर्मिक आर नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस मीन वो खुद ब खुद नहीं होते, उनको करवाना पड़ता है। दे रिक्वायर्ड एनर्जी टू परफॉर्म। फॉर एग्जाम्पल एक्सोथर्मिक जो आ रही हैं इसके अंदर वो कौन कौन सी हैं? उसमें एक्सोथर्मिक की और एक एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल CO प्लस O2 विल गिव अस CO2। इसकी डेल्टा H की वैल्यू कितनी होती है? इसकी डेल्टा H की वैल्यू होती है, नेक्स्ट वन, इसकी जो डेल्टा H की वैल्यू है होती है 393.5, सॉरी। कुछ हम एग्जाम्पल्स इसमें करते हैं कि CO प्लस C प्लस O2 विल गिव अस CO2। इसमें बॉन्ड बना है और इसकी एग्जाम्पल जो होगी, इसकी हीट एनर्जी होगी -393.5 किलोजूल पर मोल। इसी तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन की एक और एग्जाम्पल है 2H2 प्लस O2 विल गिव अस 2H2O। वाटर की फॉर्मेशन हुई और इसकी डेल्टा H की वैल्यू होती है -285.5 किलोजूल पर मोल। यहाँ पर हम एग्जांपल्स कर लेते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस की। तो एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस में क्या आ जाता है? एंडोथर्मिक रिएक्शंस के अंदर कुछ हम एग्जांपल्स करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास आ जाता है KI, और ये सॉलिड से किस में चला जाता है? KI जो है ये एक्वस फॉर्म में चला जाता है, वाटर में डिसॉल्व हो गया है, और इसकी डेल्टा H की वैल्यू एंडोथर्मिक होती है +16.1 किलोजूल पर मोल। अब हम कहते हैं कि अगर हम वाटर को ब्रेक करना चाहें 2H2O, इसको ब्रेक करना चाहें 2H2 प्लस O2 में, तो यहाँ पर डेल्टा H रिक्वायर्ड होती है +285.5 किलोजूल पर मोल। इसका मतलब है यहाँ पर क्या हुआ है? बॉन्ड ब्रेक हुए हैं। अगर बॉन्ड ब्रेक होंगे तो कौन सा रिएक्शन होगा? एंडोथर्मिक। और बॉन्ड फॉर्म्ड होंगे तो कौन सा होगा? एक्सोथर्मिक होगा। तो ये हमने डिफरेंशिएट कर लिया बिटवीन एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक।